अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। और आज मैं समन किचन तड़का में आपके लिए लेके आई हूँ गोला कबाब, वो भी बहुत मज़े के। तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर मेरी वीडियो देखें कि आज मैं आपके साथ गोला कबाब शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़े के। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? उसके लिए चिकन कीमा, उसमें बहुत ही कम चीज़ें जाएंगी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। उसमें लेमन जूस है, जो है ऑनियन है, ये पीसे हुए, गार्लिक जिंजर का पेस्ट है और योगर्ट है स्ट्रेन वाटर वाला। उसमें पानी निकाल लें, प्याज़ों का भी पानी निकाल लें, कोई भी चीज़ पानी वाली ना हो, आप उसको पानी के बगैर रखें। हाँ जी, उस अब हम सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे चॉपर में। कीमा डालेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा कीमा बाद में डालूँगी, सारा कीमा नहीं आएगा, तो हम चॉपर में कीमा डालेंगे। उसके बाद मसाले वगैरह जो हैं वो डालेंगे। ये ऑनियंस हैं और गार्लिक जिंजर पेस्ट, पानी निकला हुआ, ये ग्रीन चिली है, ये भी पानी इसमें ना हो, वाटर के बगैर हो। ये सारे मसाले हैं जिसमें रेड चिली, गरम मसाला, ज़ीरा, नमक और सूखा धनिया, और ये है चने का आटा और ये योगर्ट, ये भी पानी निकला हुआ हो। अब ये सारी चीज़ें डाल के हम चॉपर में तो इनको चॉप कर लेंगे बहुत ही बारीक, जैसे कि कबाबों वाला होता है। और साथ ही हमने ये कोयला भी ऊपर रख दिया है चूल्हे पे, ताकि ये भी गर्म हो जाए, क्योंकि हमने बारबेक्यू स्टाइल में बनाना है। तो ये हम निकाल लेंगे कीमा, और बाकी कीमा भी हम इसी मसाले में डाल देंगे। तो हम इसको भी चॉप करके सारा मिक्स कर लेंगे। ये जो चने का आटा बचा हुआ था वो भी डाल दिया। तो चलिए हम इन सब को मिक्स करते हैं और मज़े के गोला कबाब बनाते हैं। ये देखें, ये सारा मिक्सचर जो है, इसको हम एक दफ़ा अच्छी तरह बाहर निकाल कर बर्तन में तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि इसकी जो सारी मसाले हैं वो एक दूसरे के अंदर चले जाएं। अब हम क्या करेंगे, एक फ़ॉइल को प्याली सी बनाकर ये सेंटर में रखेंगे बर्तन के, और उसके अंदर कोयला डालेंगे और ऊपर से ऑयल का गरम गरम हम इससे बारबेक्यू टेस्ट देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखें, और ये अब हम 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको खोलेंगे, इसका पर्दा चॉक करेंगे और फिर हम बना लेंगे कबाब, क्योंकि इस कोयले का सारा जायका इसके अंदर चला गया है। ये अब मेरे से निकलेगा ही नहीं, और मैं काफ़ी कोशिश करूँगी, उसके बाद जाके इसको मैं आखिरकार निकाल ही लूँगी। इसको रखेंगे सिंक में और ये जाएगा सीधा सिंक के अंदर। अब हम बनाएंगे साथ गोला कबाब की शेप देंगे। पहले ऑयल डाल लेंगे एक बर्तन में और इनको आप कबाब की शक्ल दे देंगे। आपको पता है ना, गोला कबाब गोले की तरह होता है, छोटा सा, जैसे गोला मारना होता है ना, इस तरह का छोटा सा उसको शेप दे देते हैं। तो आप उसको मज़े की शेप दे लें। हाँ जी, आप स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, और आप, मैं तो नहीं यूज़ कर रही वैसे, लेकिन आपको बता रही हूँ, मैं ये स्ट्रॉ यूज़ करूँगी। इस तरह हम बना लेंगे गोला कबाब, ठीक है। इस तरह मैं सारी शेप दे दूँगी और फिर हम इसको बाद में करेंगे फ्राई मज़े से। ये देखें, गोला तैयार हो गया। बनाइएगा मज़े से, बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी आपके ये गोला कबाब बनेंगे, और आपकी एक साइड डिश तैयार होगी। जब आपके मेहमान आएंगे, आप उनको खिलाएंगे तो वो याद ही करते रहेंगे, इतने मज़े के बनेंगे, घर में रेडी, बाज़ार जैसा टेस्ट। तो ये ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने। इस तरह ये देखें, ये मैंने सारे को शेप दे ली है। अब मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और उसको गर्म होने का वेट करूँगी। साथ ही मैंने ग्रिल में भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं फ्राई पैन में करूँगी। ग्रिल में मैं डेकोरेट करूँगी, यानी कि एंड में जब मैं मेहमानों को देने लगूँ तो फिर मैं उसको उसमें सर्व कर दूँगी। देखिए, वो मैंने ग्रिल भी साथ ये रख दी है गरम होने के लिए। नीचे चूल्हा जो है वो मैंने आहिस्ता सा जो है वो ऑन कर दिया। फ्लेम बहुत ही कम है, आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैंने नीचे फ्लेम ऑन किए हुए हैं। वो गर्म हो जाएगी तो जब ये कबाब रेडी होंगे तो उसमें हम सर्विंग प्लेट
के तौर पे यूज़ करेंगे। ये देखिए, इनको प्लीज़ जब आप ऑयल गर्म होगा हल्का सा हल्की आंच पे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे होंगे, ताकि अंदर तक वो पक जाएँ। और इसको हिलाना नहीं है जल्दी फ़ौरन। ये जब नीचे से एक साइड पक जाएगी बहुत इजीली साइड चेंज हो जाएगी। और इनको ज़्यादा वैसे हिलाएं बजाय कि आप पर उसके साथ चम्मच के साथ हिलाएं, आप इस तरह फ्राई पैन को हिलाएं ताकि वो साइडें इकट्ठी चेंज होती जाएं। और अगर आप चिकन के कबाब नहीं बना रहे हैं, दूसरा कीमा यूज़ कर रहे हैं बीफ का लैम का, तो फिर आप इसमें पपीता पेस्ट भी वो उसको डाल सकते हैं, पपीता पेस्ट, क्योंकि वो गलाने में जो है वो मदद देगा कीमे को। और उसको आप उसके अंदर ग्रीन जो पपीता होता है उसकी पेस्ट डालेंगे तो वो कीमा गलने में मदद देगा। वैसे भी इसको 2 दफ़ा कीमे को बारीक करवा लें तो वो सही रहता है। ये देखिए वो ग्रिल भी गरम हो गई है, उसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी और उसको जब वो ऑयल गरम हो जाएगा तो उसके अंदर भी मैं ऑनियन डाल दूँगी। उतनी देर में गोला कबाब भी हमारे रेडी हो जाएंगे। और यकीन माने जो हमने इसको बारबेक्यू का धुआं दिया था वो इसके अंदर उसका टेस्ट लाजमी आएगा और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने बारबेक्यू आप ये कबाब खा रहे हैं। आपको फ़ील ही नहीं होगा कि ये आपने दूसरे तरीके से बनाए हैं। ये हमारे हो गए अब रेडी, तो अब मैं डालूँगी उसके अंदर ये भी, जब प्याज भी थोड़े से साइड चेंज करूँगी। और वो देखें नीचे फ्लेम नज़र आ रहा है ना आपको, मेरी चालाकी नज़र आ रही है ना, मैंने हल्का सा नीचे से गरम कर रही हूँ और आपको पता भी नहीं चल रहा। ये देखें जी, ये हो गए हमारे कबाब रेडी। कैसे लगे? उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, है ना। मज़े से बनाएं मुख्तलिफ़ डिशेस को, जो भी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ एक इजी स्टाइल में, तो प्लीज़ ज़रूर बनाया करें और मुझे बताया करें कि आपको कैसी लगी। और कमेंट्स में तो लाज़मी मुझे कमेंट करना है कि आपको कैसी लगी। कंजूसी ना किया करें कमेंट्स करने में, लाइक करने में और आगे शेयर करने में। ये देखें जी, ये मैं अब डालने लगी हूँ उस सर्विंग प्लेट में, क्योंकि ये रेडी हो गए हैं तो मैं अब ये उसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए ये मैं डालने लगी हूँ। ओ, एक तो नीचे गिर गया, अब क्या करें, चलें कोई बात नहीं, वो मैंने डाल दिए, ज़्यादा नोट नहीं करना, ठीक है। ये मैंने डाल दिए हैं और ये देखें ये हो गए रेडी। वही ऑयल सारा आप उसके अंदर डाल दें और ऊपर से लेमन, हो लेमन डाल दें, क्या टेस्ट आएगा। सर्व करें साथ सॉस के, केचप के, किसी भी सॉस के साथ आप दे सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ, आप केचप के साथ, किसी भी सॉस के साथ ये सर्व करें। इंशाल्लाह आपको भी अच्छे लगेंगे और आपके मेहमानों को भी। हमारे गोला कबाब हो गए रेडी, तो इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ कोई और मज़े की डिश लेके आऊँगी, तो उतनी देर के लिए आप मेरा वेट करेंगे ना, ज़रूर कीजिएगा। तो चलें, मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।